प्रिय मित्रों, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे पहले एक लकड़हारे की पत्नी जन्नत में क्यों जाएगी? यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ए फातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की पत्नी है जो ऐसा एक अमल करती है जिसके कारण वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह बात सुनकर कहा, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई दूसरी औरत मेरे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और गुइश करके कहा, अब्बा जान, कृपया मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं, ताकि मैं जाकर देख सकूं वह कौन सा अमल करती है जिसके कारण वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताऊंगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार पड़ गई। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ लगातार 3 दिन तक उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमजोर हो गई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सके। 3 दिन बीत जाने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद हो, हमारी शादी के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह कपड़ा तोहफे के रूप में दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा मन नहीं चाहता कि इसे बेचा जाए, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसके मूल्य से कुछ खाना खरीद लाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की ओर रवाना हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में पहुँचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। इस कारण हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुखी हो गए। उन्होंने कहा, यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए हुए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं इस कपड़े को बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और पूछा, क्या आप इस कपड़े को बेचना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। खरीदार ने पूछा, आप इसे कितने दाम में बेचेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो कीमत देना चाहे दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। तब खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने को तैयार है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश होकर तैयार हो गए और बोले, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़ा उसे दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते
दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देते हैं। वे हर परिस्थिति में, चाहे खुशी हो या मुसीबत, सदका करते हैं। यह बात सुनकर दूसरा फरिश्ता बोला, यह सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर परिस्थिति में सदका नहीं करते। वे तभी सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, लेकिन अगर उनकी अपनी जरूरत हो तो वे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस तर्क को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, आपस में बहस न करो। इसका हल करने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उन्हें बहुत जरूरत है। तुम अली के पास जाकर वह 6 दिरहम मांगो और देखो वे तुम्हें देते हैं या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के वेश में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। वह फकीर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और बोला, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय तक न खाने के कारण मेरे शरीर में चलने की ताकत भी नहीं है। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे मदद मांगता हूँ। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, ताकि मैं उससे खाना खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की यह पुकार सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह कपड़ा बेचा है ताकि मैं खाना खरीद लाऊं, लेकिन अब ए अल्लाह, एक कमजोर बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर की मदद करूं? उन्होंने कहा, मैं यह दिरहम उस फकीर को दे रहा हूं। मुझे यकीन है अल्लाह मेरे लिए इससे बेहतर इंतजाम करेंगे। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिए। लेकिन इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत चिंतित और उदास मन से आगे बढ़ने लगे। तभी एक व्यक्ति उनके सामने आया, जिसके हाथ में एक लाल घोड़ा था। उसने कहा, ए शेरे खोदा अली, क्या आप मेरे इस हलाल घोड़े को खरीदना चाहेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इसे कैसे खरीदूं? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, आप इसे मेरे से उधार ले ले। जब अल्लाह आपको दौलत देगा तब कीमत चुका देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए। उन्होंने पूछा, आप इस घोड़े को कितने दिरहम में बेच रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस घोड़े को आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 दिरहम के बदले वह घोड़ा खरीदा और उसे लेकर बाजार की ओर रवाना हुए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में पहुँचे, तब एक और व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ए शेरे खोदा अली, क्या आप इस घोड़े को बेचना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार लाया हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई कीमत न बताकर कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, मैंने इस घोड़े को 100 दिरहम में खरीदा था और अब यह व्यक्ति मुझे 160 दिरहम दे रहा है। इसका मतलब मैं 60 दिरहम का फायदा कमा रहा हूँ। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच रहा हूँ। उस व्यक्ति ने 160 दिरहम देकर घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बचे। उन्होंने उन 6 दिरहम को अल्लाह की राह में सदका कर दिया था।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम लौटा दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की ओर रवाना हुए। जब वे बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने जो कपड़ा तुम्हें बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से इतना खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। तुमने इतना खाना खरीदने का पैसा कहाँ से लिया? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा शौहर अली कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरी तरह हलाल और जायज तरीके से कमाया है, तुम इस पर शक न करो। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को समझने को तैयार नहीं हुई। इस घटना के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और कहा, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था एक लकड़हारे की पत्नी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात यकीनन याद है। मैं उस लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अब मुझे उसका पता बता दे ताकि मैं जाकर देख सकूं वह कौन सा अमल करती है जिसके कारण वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी पत्नी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की पत्नी का पता लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनसे मिलने रवाना हुई। जब वे लकड़हारे के घर पहुंची, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम देकर पुकारा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं, आप मेरे घर में आने की वजह क्या है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दे। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार है, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर की इजाज़त के बिना किसी को घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। हालांकि आप कल आए, मैं अपने शौहर से आपके लिए इजाज़त ले लूंगी। अगर वे इजाज़त दे तो मैं आपको घर में आने दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह बात सुनकर घर वापस चली गई। अगले दिन जब वे फिर से लकड़हारे की पत्नी से मिलने घर से निकली, तब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाकर कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। अम्मी जान, आप जहाँ भी जा रही है मुझे भी साथ ले जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंची। उन्होंने फिर से सलाम देकर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने कहा, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके लिए इजाज़त ली थी, लेकिन आप अपने बेटे हसन को साथ लाई है। उनके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाज़त नहीं ली, इसलिए मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। हालांकि आप कल आए, मैं अपने शौहर से हसन के लिए भी इजाज़त ले लूंगी।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात सुनकर फिर से घर वापस जाने का फैसला किया। अगले दिन जब वे लकड़हारे की पत्नी से मिलने फिर से निकल रही थी, तब उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाकर कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही है? मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा। आज आप मुझे भी साथ ले जाएं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और फिर से लकड़हारे के घर की ओर रवाना हुई। बाहर से उन्होंने सलाम देकर पुकारा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने कहा, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के लिए अपने शौहर से इजाज़त ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के लिए मैंने कोई इजाज़त नहीं ली। इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आए। मैं अपने शौहर से आप तीनों के लिए इजाज़त ले लूंगी। लकड़हारे की पत्नी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से घर वापस चली गई। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की पत्नी के घर आई और इस बार लकड़हारे की पत्नी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि लकड़हारे की पत्नी बैठी है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों को लेकर क्यों बैठी है? लकड़हारे की पत्नी ने कहा, सारा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर लौटेगा तो शायद उसे वुजू करने के लिए पानी चाहिए होगा या पानी पीने की जरूरत होगी। मैं नहीं चाहती कि वह थकी हालत में पानी के लिए कोई मेहनत करे, इसलिए जब भी उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी देना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तो फिर यह लकड़ी क्यों रखी है? लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अगर किसी वजह से मेरा शौहर मुझ पर नाराज हो जाए और मुझे सजा देने की ख्वाहिश करे तो उसे एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत होगी। मैं नहीं चाहती कि इन चीजों को ढूंढने में उसे कोई तकलीफ हो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें अपने पास रखी है ताकि अगर वह मुझे सजा देना चाहे तो उसे कोई चीज ढूंढने की तकलीफ न हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की पत्नी के इस असाधारण त्याग से बहुत प्रभावित हुई। फिर उन्होंने उनके बारे में और कुछ नहीं कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुमने उस लकड़हारे की पत्नी से मुलाकात की? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ अब्बा जान, मैंने उससे मुलाकात की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत वफादार है और अपने शौहर की पूरी खिदमत करने वाली है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, उसके पास से तुम्हारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान, मैं उसके पास से क्या सीख सकती हूँ और वह मेरे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया मुझे इस बारे में समझा कर बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह कपड़ा बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था।
लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सारी चीजें जायज तरीके से कमाई है या नहीं। इस वजह से तुमने अपने शौहर को घर के अंदर नहीं आने दिया और कई सवाल करके उन्हें तकलीफ दी, हालांकि तुम जानती थीं कि तुम्हारा शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था, तब हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीद ले। अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम में खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 4 दिरहम की भीख मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका कर दिए। इसके बाद हजरत अली चिंतित मन से घर लौट रहे थे। तब फरिश्ता मिकाईल उनके पास आए और उन्होंने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले उधार में बेचा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घोड़े को लेकर बाजार गए और वहां फरिश्ता इसराफील आए और हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम में खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता किए और इसी पैसे से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, वह कपड़ा जो हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज रख दिया है, और जिस घोड़े के जरिए हजरत अली ने व्यापार किया था, उस घोड़े को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महफूज रख दिया है। क़ियामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी, तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा उस घोड़े की लगाम होगा और उस लगाम को पकड़कर लकड़हारे की पत्नी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की पत्नी को यह सम्मान मिला है केवल अपने शौहर के प्रति उसके असाधारण मोहब्बत की वजह से। यह घटना हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असाधारण कुर्बानी और अल्लाह की राह में दी गई मोहब्बत का प्रतीक है। इस घटना से हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की राह में हर परिस्थिति में देने की सीख मिलती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अल्लाह की राह में कुर्बानी और उसके बदले अल्लाह की तरफ से मिला इनाम एक महान सीख है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बानी देना और सच्चाई के रास्ते पर अटल रहना, यही असल कामयाबी है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह सवाल और उसका जवाब इस बात को साफ करता है कि अल्लाह की राह में दी गई कोई भी कुर्बानी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके पीछे अल्लाह की खुशी की तलाश जरूरी है। इसके साथ ही लकड़हारे की पत्नी, जो अपने शौहर के लिए साहस और वफादारी की मिसाल बन गई, वह भी एक सीख है। यह सिखाता है कि एक बीवी का फर्ज है अपने शौहर की खिदमत और उसकी खुशी के लिए हमेशा तैयार रहना। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की खुशी तलाश करनी है, सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत को समझना है। प्रिय मित्रों, इस सदकाए जारिया को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे सीख ले सके। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।